नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो महीने के आखिर में अपना बैंक बैलेंस देखकर परेशान हो जाते हैं? रमित शेट्टी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच कोई पुरानी और बोरिंग फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती जो कहे कि कॉफ़ी पीना छोड़ दो। इसका सिंपल फंडा है, उन चीज़ों पर रूथलेसली पैसा बचाओ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ताकि आप उन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्चा कर सकें जो आपको खुशी देती है। ये एक प्रैक्टिकल 6 वीक प्रोग्राम है जो आपके बैंकिंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग को ऑटो पायलट पर डाल देता है। चलिए इसे 3 पार्ट में डिटेल में समझते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पैसे को लेकर इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनका कोई सिस्टम नहीं होता। रमित कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ आप अपने पुराने और इनएफिशिएंट बैंकिंग तरीकों को डिलीट कर देते हैं। पार्ट 1 का मेन गोल है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि बैंक आपके पैसे से अमीर बने। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब कर्ज में फंसना है। रमित इस बात को गलत साबित करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ करें तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है क्रेडिट स्कोर। एक अच्छा स्कोर होने से जब आप फ्यूचर में घर या कार के लिए लोन लेते हैं तो आपको लाखों रुपए का इंटरेस्ट बच सकता है। लेकिन इसका एक गोल्डन रूल है, हमेशा अपने बिल 100% पे करें। रमित सख्त हिदायत देते हैं कि कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके खुश ना हो, क्योंकि उस पर बैंक 30 से 40% इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो एक तरह का दलदल है। अगर आप अपना बिल टाइम पर भरते हैं तो आपको फ्री पर्क्स मिलते हैं, जैसे परचेज प्रोटेक्शन। अगर आपने कोई फ़ोन लिया और वो चोरी हो गया तो कई कार्ड उसे कवर करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस और रिवॉर्ड्स, फ्री फ्लाइट्स और होटल स्टेज जो कैश यूज़ करने पर कभी नहीं मिलते। कैशबैक, हर खर्चे पर 1 से 5% की बचत। बैंक्स आपसे कई तरह की फीस लेती हैं, मेंटेनेंस फीस, लो बैलेंस फीस, लेट फी और एटीएम फी। रमित कहते हैं कि इन फीस को देना बंद करो। वो सजेस्ट करते हैं कि आपको एक ऐसा चेकिंग अकाउंट, करंट या सेविंग ढूंढना चाहिए जहां जीरो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट हो। अगर बैंक ने आपसे कोई फी ली है तो रमित एक कमाल की स्क्रिप्ट देते हैं। बैंक को कॉल करें और कहें, मैं आपका काफ़ी पुराना कस्टमर हूं और मैं हमेशा अपने बिल्स टाइम पर भरता हूं। मैं देख रहा हूं कि मुझसे $25 की लेट फी ली गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसे वापस करें। हैरानी की बात यह है कि 80% केस में बैंक मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नया कस्टमर ढूंढना पुराने को रोकने से ज़्यादा महंगा है। आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट शायद आपको 0.5% या 2% इंटरेस्ट देता होगा। रमित कहते हैं कि ये पैसा सोने के बराबर है। आपको अपना इमरजेंसी फंड और सेविंग एक हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रखनी चाहिए। यहाँ कंसेप्ट है चेकिंग वर्सेस सेविंग्स। फर्स्ट, चेकिंग अकाउंट। इसे आप ईमेल की तरह समझें। पैसा आता है और बिल्स, खर्चों के लिए तुरंत निकल जाता है। इसमें ज़्यादा पैसा मत रखें। सेकंड, सेविंग अकाउंट। इसे वॉल्ट, तिजोरी की तरह समझें, जहाँ वो पैसा जाएगा जो आपको 6 महीने बाद या 2 साल बाद चाहिए। इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना ज़रूरी है ताकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू ख़त्म ना करे। रमित का मानना है कि लोग रिसर्च में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं कि वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि परफेक्ट बैंक या परफेक्ट कार्ड ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो। जो भी ठीक ठाक ऑप्शन मिले उसे शुरू करो। 85% सही सॉल्यूशन आज अप्लाई करना 100% परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए 6 महीने वेट करने से 1000 गुना बेहतर है। पार्ट 1 का एसेंस यही है। अपने अकाउंट को साफ करें, क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन से यूज़ करें और बैंक को 1 रुपया भी फालतू फीस ना दें। जब आपका ये फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तब आप अगले स्टेप यानी इन्वेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं। फाउंडेशन सेट करने का मतलब है कि आपने अपने फाइनेंशियल हाउस की सफाई कर दी है, अब बस उसमें फर्नीचर मतलब वेल्थ लगाना बाकी है। पार्ट 2, कॉन्शियस स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं। ये पार्ट इस बुक का सबसे गेम चेंजिंग हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं कि बिना किसी गिल्ट के पैसा खर्च कैसे करें और अमीर बनने के लिए इन्वेस्टिंग का सहारा कैसे लें। रमित सेठी का मानना है कि ज़्यादातर लोग बजटिंग शब्द से नफरत करते हैं, क्योंकि बजट का मतलब होता है नो कहना। लेकिन रमित का कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान आपको यस कहना सिखाता है उन चीज़ों के लिए जो आपको सच में पसंद है। फर्स्ट, कॉन्शियस स्पेंडिंग। फ्रूगल बनो, कंजूस नहीं। लोग अक्सर हर छोटी चीज़ पर पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे $3 की कॉफ़ी या सस्ती सब्जी ढूंढना। रमित कहते हैं कि ये स्मॉल विंस है जो आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी। इसके बजाय आपको रूथलेस कट्स करने चाहिए। रूथलेस कट्स मतलब
उन चीज़ों पर 1 रुपया भी खर्च मत करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद वो पुरानी जिम मेंबरशिप या केबल टीवी जो आप देखते ही नहीं। एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, जो चीज़ आपको खुशी देती है जैसे अच्छे कपड़े, गैजेट्स या ट्रैवल, उस पर दिल खोल कर खर्च करो, बशर्ते आपने ऊपर बताए गए कट्स कर लिए हों। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे 4 कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 50 से 60%, आपका रेंट, बिजली का बिल, ग्रॉसरी और ईएमआई। सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स 10%, ये आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए है। थर्ड, सेविंग्स 5 to 10%, शॉर्ट टर्म गोल जैसे नया फ़ोन या वेकेशन। फोर्थ, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 20 to 35%, ये वो पैसा है जो आप बिना सोचे समझे दोस्तों के साथ पार्टी या शॉपिंग पर उड़ा सकते हैं। सेकंड, इन्वेस्टिंग, एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट के ग्राफ रोज़ देखने पड़ेंगे। रमित कहते हैं इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर आप रोज़ स्क्रीन देख रहे हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। आपको 2 सिंपल चीज़ों पर फोकस करना है। इंडेक्स फंड, ये एक ऐसा बास्केट होता है जिसमें देश की टॉप कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इंडिया के केस में रिलायंस या एचडीएफसी के स्टॉक्स होते हैं। जब पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपका पैसा भी ग्रो करता है। टारगेट डेट फंड्स, ये और भी सिंपल हैं। आप अपना रिटायरमेंट ईयर पिक करते हैं, एग्जाम्पल 2055, और ये फंड अपने आप रिस्क को मैनेज करता है। जब आप यंग होते हैं ये एग्रेसिव होता है और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते हैं ये सेफ होता जाता है। थर्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। रमित एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने 25 साल की उम्र में हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो 60 की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन अगर आपने 35 की उम्र में शुरू किया, सिर्फ 10 साल का गैप, तो आपको उन्हें कैच अप करने के लिए 3 गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। आप कब शुरू करते हैं वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। फोर्थ, फाइनेंशियल एडवाइज़र और उनका जाल। रमित वॉर्न करते हैं कि ऐसे एडवाइज़र से बचें जो आपसे 1% या 2% एसेट अंडर मैनेजमेंट फीस लेते हैं। सुनने में 1% कम लगता है, लेकिन 30 साल में ये आपके टोटल प्रॉफिट का 30 से 40% हिस्सा खा सकता है। इससे बेहतर है कि आप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में खुद इन्वेस्ट करें। फिफ्थ, द रिच लाइफ विजन। रिच लाइफ का मतलब हर किसी के लिए अलग है। रमित कहते हैं कि अपने आप से पूछो, मेरे लिए रिच लाइफ क्या है? क्या वो हर महीने दोस्तों के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है? क्या वो अपने पेरेंट को बिजनेस सेटअप करके दिखाना है? या क्या वो 45 की उम्र में रिटायर होना है? जब आपका गोल क्लियर होता है तभी आपका कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान काम करता है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली गोल वो लाइफ है जो आप जीना चाहते हैं बिना हर वक्त प्राइस टैग देखे। पार्ट 2 सिखाता है कि अमीर बनना इस बारे में नहीं है कि आप क्या नहीं खरीदते, बल्कि इस बारे में है कि आप कहाँ ऑटो इन्वेस्ट करते हैं ताकि बाकी बचा पैसा आप बिना टेंशन के उड़ा सकें। पार्ट 3, ऑटोमेशन और द रिच लाइफ, पर ये इस बुक का सबसे रिलैक्सिंग और फाइनल स्टेप है। पार्ट 1 में हमने फाउंडेशन बनाई, पार्ट 2 में प्लान बनाया, और अब पार्ट 3 में हम सीखेंगे कैसे इस पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट पर डाला जाए ताकि आपको हर महीने हिसाब किताब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। रमित सेठी का मानना है कि इंसानी विल पावर बहुत कमज़ोर होती है। अगर हम हर महीने ये सोचेंगे कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो कोई ना कोई नया खर्चा, शादी, नया फ़ोन, पार्टी बीच में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन है ऑटोमेशन। फर्स्ट, द ऑटोमेटिक मनी फ्लो। आपको एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जहां पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाए। रमित इसे द सेट इट एंड फॉरगेट इट सिस्टम कहते हैं। इसका फ्लो कुछ ऐसा होता है, सैलरी आती है, सबसे पहले आपका पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में आता है। द सिस्टम किक्स इन। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है आपके सेविंग अकाउंट्स में इमरजेंसी फंड्स के लिए। ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है आपके इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड के लिए। आपके सारे फिक्स्ड बिल, इंटरनेट, फ़ोन, रेंट अपने आप पे हो जाते हैं। द रिज़ल्ट, महीने के 5 से 10 तारीख तक आपका सारा ज़रूरी काम ख़त्म हो चुका होता है। अब आपके चेकिंग अकाउंट में जो भी पैसा बचा है वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। आप उसे पूरा ज़ीरो कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। सेकंड, साइकिंग योरसेल्फ 1.5% का रूल्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तब वो अमीर बनेंगे, लेकिन रमित कहते हैं कि अमीर बनना हैबिट पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर नहीं। अगर आप आज 1000 रुपये से ऑटोमेशन शुरू नहीं कर सकते तो आप 1 लाख से भी नहीं कर पाएंगे। उनका मशहूर डायलॉग है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। अगर आप सिर्फ 1% या 1.5% एक्स्ट्रा हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं
तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको नॉर्मल लोगों से 10 साल पहले रिटायर कर सकता है। थर्ड, मेंटेनिंग द सिस्टम, मंथली 10 मिनट चेकअप। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं। रमित सजेस्ट करते हैं कि महीने में सिर्फ एक बार 10 से 15 मिनट के लिए अपने अकाउंट्स लॉगिन करके चेक करें। क्या कोई नया बैंक फी लगा है? अगर हाँ, तो कॉल करके हटवाएं। क्या आपकी स्पेंडिंग लिमिट क्रॉस हो रही है? क्या आपने अपनी सैलरी बढ़ने पर अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ाई? बस इतना ही, आपको एक्सेल शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, डिज़ाइनिंग योर रिच लाइफ। पैसा कमाना का मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाना नहीं है। रमित का सबसे बड़ा सवाल है, व्हाट इज़ योर रिच लाइफ? रिच लाइफ का मतलब सिर्फ महंगी कार नहीं होता। किसी के लिए रिच लाइफ है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाए और मेन्यू के राइट साइड ना देखे, मतलब प्राइस ना देखे। किसी के लिए रिच लाइफ है कि वो हर साल 2 महीने रिमोट लोकेशन से काम कर सके। किसी के लिए अपने पेरेंट को एक लग्जरी वेकेशन पर भेजना हो सकता है। रमित कहते हैं कि उन लोगों की तरह मत बनो जो समडे किसी दिन का इंतज़ार करते हैं। अपने पैसों को आज ही ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि आप अपनी रिच लाइफ आज से ही जीना शुरू कर दें, चाहे वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। फिफ्थ, फाइनल मास्टरी, साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। आखिर में रमित बताते हैं कि असली अमीर वो है जो पैसों के बारे में चिंता करना बंद कर चुका है। जब आपका सिस्टम ऑटो पायलट पर है, आपका क्रेडिट स्कोर टॉप पर है और आप गिल्ट फ्री खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास मेंटल स्पेस बचती है। इस मेंटल स्पेस को आप अपने करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। रेमिट सेठी की फिलॉसफी सिंपल है, स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन द थिंग यू लव एंड कट कॉस्ट मर्सीलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। आपको हर चीज़ में कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिस्टम को ऑटोमेशन पर डालो और लाइफ को एंजॉय करो। धन्यवाद।